सच्चाई को अच्छा कहकर और सच्चाई पर अमल कर लें। लिहाजा पूरी कौम से अल्लाह ताला ने ये रोशनी उठा ली है और ये पूरी कौम अंधेरों में पड़ी है। दुश्मनियां हमारी हैं, आपस में रिश्तेदारों के साथ हम लड़ पड़ते हैं, आपस में मोहब्बत नहीं है, रिश्तेदारियों में सारा रिया और नमूद है। दामाद अपने ससुर जी और अपने सास और अपनी दीगर रिश्तेदारों से बिल्कुल बेजार है, बाप बेटे से बेजार है, बेटा बाप से बेजार है। महल्लों में दुश्मनियां, रिश्तेदारियों में नाचाकियां, एक दूसरे के पीछे पसे पुश्त गीबतें, हसद से भरे हुए सीने, कीना और बुग़्ज़ से भरे हुए सर। तिजारत में हम धोखा करते हैं, बेचने वाली चीजों में हम मिलावट करते हैं। न हम किसी को खालिस दूध देते हैं, न हमें खालिस दूध मिलता है। न किसी को हम खालिस देसी घी देते हैं, न हमें खालिस देसी घी मिलता है। सारी चीजें जिस तरह हम दूसरों से के साथ धोखा करते हैं, इसी तरह हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। पूरी कौम अंधेरे में पड़ी हुई है, इसलिए कि कुरान की कदर ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने पूरी कौम से हिदायत उठाई है। पूरी कौम से अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म उठा लिया है। किसी आलिम के पास जाओ, किसी मदरसे में जाओ, किसी खानका में जाओ, तो वहां उलमा, वहां पीरों का, वहां मुरीदों का, वहां शागिर्दों का ये हाल है कि वो आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, वो अपने सिवा गैरों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, झूठ पे झूठ बोला जाता है। वहां सब कुछ, सारी गुनाहें मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर सारी गंदगी इंसानों के अंदर भरी हुई है, नमाज के अंदर बुरे सोच और फिक्रों में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुहुम, इनका हाल और इनकी मिसाल कमसलिल लज़ी, उस आदमी के मिसाल और उनकी हाल की तरह है, इस्तौक़दा, जो जला दे नारन, आग को, फलम्मा अज़ाअत, फिर जब रोशन कर दे ये आग, मा हौलहू, अपने इर्द गिर्द के अतराफ और इलाके को, जब सारे इलाके को, इर्द गिर्द को ये आग रोशन करता है, तो लोगों को तो चाहिए कि लोग इस रोशनी से फायदा ले लें, लोग खुशियां मनाएं, लोग इस रोशनी में चलना सीखें, पढ़ना सीखें, इस रोशनी में अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान ले, अच्छी और बुरी चीजों को पहचान ले। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते। इन्होंने इस रोशनी से आंखें बंद की, इस रोशनी से इन लोगों ने मुंह मोड़ा, इस रोशनी की कदर नहीं करते, इस रोशनी में एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते, झूठ नहीं छोड़ते, बुग़्ज़ नहीं छोड़ते। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो रब्बुल आलमीन ने उनकी रोशनी उठा ली, रब्बुल आलमीन ने उनसे कुरान का फहम उठा लिया, रब्बुल आलमीन ने पूरा मुआशरा जाहिल बना दिया। आज सब कुछ लोगों को आता होगा लेकिन कुरान नहीं आता, और जो लोग कुरान के साथ वाबस्ता हैं, खुद को मुवहिद कहते हैं, खुद को कुरान वाले कहते हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा किबर, गुरूर, धोखा, झूठ, शिर्क, वो अपने पीरों के, वो अपने शयूख के हाथों को चूमते हैं, उनके सामने यूं झुक जाते हैं, उनके सामने गुलामी बजा लाते हैं, और उस अपने कुरान के उस्ताद और शेख को अल्लाह का दर्जा देते हैं, नबी का दर्जा देते हैं। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। कुरान हिदायत की किताब थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके लिए गुमराह, बावजूद इसके कि पढ़ते पढ़ाते कुरान हैं, अपना नाम भी कुरान का रखते हैं, खुद को दाई कुरान समझते हैं, लेकिन अपने अकाबिरीन के बंदे हैं, अपने गुलाम, अपने पीरों के गुलाम हैं, और वो भी उसी तरह पीरी और मुरीदी को मानते हैं जिस तरह की दीगर लोग मानते हैं। पीरी मुरीदी गुलामी का नाम है,
इंसानों में रब्बुल आलमीन को तस्लीम करने का नाम है, उस्तादों को खुदा बनाने का नाम है। तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी उठा ली, अल्लाह ताला उनकी रोशनी ले गए। व तरकहुम, और छोड़ा इन लोगों को जिन्होंने इस रोशनी की कदर नहीं की, जो इस कुरान पर अमल नहीं करते, पढ़ते हैं अमल नहीं करते, पढ़ाते हैं अमल नहीं करते, लोगों को कुरान की तरफ बुलाते हैं, झूठ नहीं छोड़ते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, फिर भी अपनी पीरों को खुदा बना बैठे हैं, उनके सामने झुकते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं व तरकहुम, इनको छोड़ा अल्लाह ने फी ज़ुलुमातिन, गठाठोप अंधेरों के अंदर, जहालत के अंदर, शिर्क के अंदर, दुश्मनियों के अंदर, अपने अलावा किसी और को मुसलमान नहीं मानते। ला युबसिरून, ये कुछ भी नहीं देख पाते। सुम्मुन, बहरे हैं, दीनी और दुनियावी तौर पर बहरे हैं, ऐसे बहरे हैं कि